हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हो अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड का। अलजेब्रा के अंदर हमारा थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू है। लास्ट लेक्चर में आपने 3.1 सीख लिया था। इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 3.2 के अंदर ये जो प्रैक्टिस सेट 3.2 है, पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से देखो। यहां पर आपको बताना चाहूंगा, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। यानी कि जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पहला क्वेश्चन देखोगे, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 1, 8, 15, 22। इसके अंदर से हमें क्या करना है कि जो है जो ये डिटेल्स है उसको भरनी है। देखो सबसे पहले हियर a इज इक्वल टू, a कितना आएगा, देखो जो फर्स्ट टर्म होता है ना, ये हमेशा a होता है 1, तो यहाँ पर a क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जो t1 है मतलब क्या, ये जो पहला टर्म होता है ना, ये t1 होता है बच्चों, ये t1 होता है। दूसरा टर्म t2 होता है, फिर ये t3 होता है, फिर ये t4 होता है, एंड सो ऑन, आगे चल के लास्ट में tn आता है। तो ये याद रखना है। अब t1 मतलब यही है, पहला जो टर्म है ना a, वही है, यानी 1 है पहला टर्म। ओके, अब t2 कितना होगा, t2 मतलब दूसरा टर्म, दूसरा कितना है, t2 8 है, तो यहाँ 8 लिख दो इस तरीके से। अब t3 लिखना है, t3 मतलब तीसरा टर्म कितना, 15। तो इस तरह से आपको करना होगा। 3.2 के अंदर आगे के क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, यहाँ से बॉक्स भरना है, आपको पूरा लिखना होगा। अब डिफरेंस निकालना जब होता है ना, कॉमन डिफरेंस, जैसे डी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस कर देते हैं। यानी इस दूसरे टर्म से पहले टर्म को आप माइनस करोगे तो 8 में से 1 जाएगा। t2 माइनस t1 कर रहे हैं, तो 8 माइनस 1, t2 माइनस t1 मतलब t2 कितना था, देखो 8, t1 कितना था 1, यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 1, 8 में से 1 गया तो कितना आएगा, 7, यहाँ लिख दो, हो गया। अब t3 माइनस t2, t3 कहाँ है, देखो ये t3 है, ये 15, t2 8 है, तो 15 में से 8 माइनस कर दो, 15 माइनस 8, 15 में से 8 गया तो कितना आता है, 7। अब देखो ये सेम आ रहा है, 7 आ रहा है, दोनों कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, ये भी 7 आ रहा है, ये भी 7 आ रहा है। तो जब भी हम एक के बाद आने वाले दूसरे टर्म का डिफरेंस निकालते हैं, जैसे 8 में से 1 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 22 में से 15 गया 7, तो ये कॉमन डिफरेंस 7 फिक्स आ रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा आंसर, 7। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालना, पहला क्वेश्चन हुआ। इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पर, 3, 6, 9, 12, क्या दिया है देखो, 3, 6, 9, 12। ओके, तो इसमें जो पहला टर्म है वो क्या है, ये पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म 6, तीसरा टर्म 9, चौथा टर्म 12। तो ईयर t1 यानी पहला टर्म क्या है, 3 है, सबसे पहले कौन सा है, 3 है। t2 यानी दूसरा कौन सा है, 6 है, सेकेंड टाइम। t3 क्या है, देखो 9 है। ओके, और t4 क्या है, 12 है, ये क्या है, 12 है। अब t2 माइनस t1, दूसरे में से पहला माइनस करो, देखो t2 कितना है, 6, t1 है 3, तो दोनों को माइनस करो, 6 में से 3 गया तो 3, डायरेक्ट कर देना। अब t3 माइनस t2, इस t3 में से t2 को माइनस करो, 9 में से 6 गया तो 3। अब देखोगे यहाँ पर जो डिफरेंस की बात करेंगे, ये 3 डिफरेंस है, 3, दोनों में डिफरेंस कितना आया, 3 का डिफरेंस आया है। ठीक है, तो इसका मतलब यही जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, 3 कॉमन डिफरेंस है। इस तरह से भरना है, बड़ा आसान है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखोगे आप, यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो 3 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 13 माइनस 8, माइनस वाला क्वेश्चन है, जरा संभाल के करना। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर जो t3 है, t3 पहले लिखा है, t3 क्या होगा, देखो 1, 2, 3, t3 माइनस 13 है, जैसे माइनस 1, 3, माइनस 13 है। t2 मतलब दूसरा टर्म, तो ये माइनस 8 है, माइनस 8। t4 क्या है, देखो t4 यानी चौथा, ये माइनस 18 है, चौथा माइनस 18, देख रहे हो ना। अभी t1 यानी क्या है, पहला कौन है, माइनस 3, तो ये लिख दिया माइनस 3, t2 माइनस t1। अब t2 यानी देखो यहाँ पर ये सेकेंड टर्म है ना, ये t2 है, सेकेंड टर्म माइनस 8 है, सेकेंड टर्म क्या है, माइनस 8, फिर माइनस है, माइनस t1 क्या है, देखो यहाँ पर पहला टर्म माइनस 3 है, क्या है, माइनस 3। उसको ब्रैकेट क्यों किया, क्योंकि दो माइनस बाजू में होंगे तो ब्रैकेट करना, माइनस 8। अब माइनस माइनस दो बाजू में होते तो प्लस हो जाते, प्लस 3। अब माइनस 8 प्लस 3, एक माइनस एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5। बड़ा नंबर कौन सा, देखो 8 है, उसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस 5 आया। तो t2 माइनस t1 क्या आया, माइनस 5 आया। समझ में आ रहा है। अब t3 माइनस t2 करना है, क्या करना है, t3 माइनस t2,
क्या हो जाएगा देखो T3 मतलब ये तीसरा टर्म, ये -13, सो -13 माइनस T2 क्या है देखो ये -8 है, सो -8 यहाँ पर लिखते हैं, -8 क्या हो जाएगा देखो -13 माइनस माइनस +8, -13 और +8 फिर से सब्ट्रैक्ट होगा, 13 में से 8 गया 5, बड़ा नंबर 13 है, निगेटिव है तो निगेटिव -5 आ गया। अब यहाँ पर देखोगे कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, यहाँ पर पहले माइनस किया तो -5 आया, वापस माइनस किया तो -5 आया, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। पहला टर्म ए मतलब क्या होता है, पहला टर्म क्या है इसका -3, सो आप ए में लिखोगे पहला टर्म -3, डी यानी ये जो माइनस करने पर आ रहा है -5, तो इसको आपने लिख दिया -5। अब इसी तरीके से ये भी है, चौथा क्वेश्चन है, फटाफट देख लो। पहला टर्म जो T1 है वो 70 है, 70 है पहला टर्म। दूसरा टर्म जो T2 है वो है 60 है, यहाँ से आप लिख सकते हो। तीसरा टर्म जो है वो 50 है, 50। तो अब ये तीनों टर्म पता है। अब ए कितना आएगा, ए यानी पहला टर्म 70 आएगा, पहला टर्म 70। डी कितना आएगा, डी डायरेक्ट देखो माइनस करो, 60 में से 70 माइनस किया तो -10, 50 में से 60 किया तो -10, यहाँ करके देखो 60 में से 70 माइनस करो तो ये छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होगा तो बड़े में से छोटा, 70 में से 60 गया, 70 में से 60 गया तो 10, बट एक माइनस आएगा। फिर ये 50 में से 60 माइनस करो, 50 में से 60 माइनस करो, फिर से वही होगा, छोटे में से बड़ा नहीं जाएगा, बड़े में से छोटा कहता है तो 10 माइनस किया तो फिर -10, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, -10 का डिफरेंस है। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हो गए, आपने देखा, मैंने आपको बताया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले 3 क्वेश्चन का ले लो, चलो अब ये चौथे का भी ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से करना था, यहाँ पर हो चुका है। अब आगे चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। यानी कि यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है, ये सीक्वेंस एपी है या नहीं वो चेक करो। अगर ये एपी है तो 20th टर्म फाइंड करो, 20वां टर्म फाइंड करो। अगर एपी होगा तो कैसे चेक करोगे, अभी जो 3.1 में लास्ट लेक्चर में आपने किया था वैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो टर्म T1 है, यहाँ देखोगे ये अलग अलग टर्म्स होते हैं, इसको मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 7, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। इन टर्म्स के हेल्प से हम करेंगे। सबसे पहले जो टर्म है T1 है, ये कितना दिया है, T1 यानी फर्स्ट टर्म होता है -12 दिया है। फिर T2 में से T1 माइनस करो, कॉमन डिफरेंस आ रहा है क्या देखते हैं। T2 क्या है -5, उसमें से माइनस करना, फर्स्ट टर्म -12, सो -5 माइनस माइनस +12, 12 - 5, एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट करो तो 12 - 5 क्या आ गया, 7, 12 बड़ा है तो +7 आया। अब देखो ये कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, सब में 7 का डिफरेंस आना चाहिए। अब T2 में से T1 माइनस किए थे, T2 में से अब T3 में से T2 माइनस करो, T3 - T2, T3 क्या है 2 और माइनस करना T2 यानी -5, तो क्या आ जाएगा देखो 2 माइनस माइनस +5 दैट इज 7। अब T3 में से हो गया, T4 में से माइनस करो, T4 - T3 कितना, T4 9, 9 - 2, 9 - 2 सीधा 7 आया। फिर T5 में से भी कर सकते हो, T5 में से T4 माइनस 16 - 9, 16 - 9 तो 7 आएगा। यहाँ ऐसे ही देख लो, T6 में से किया तो 23 - 16 तो भी 7 आ रहा है, T7 - T6 30 - 23 तो भी 7 आ रहा है, तो इतना किए तो भी चलेगा, आगे भी आ रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस, सबका जो डिफरेंस है कॉमन आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज D = 7, ओके, एंड A = -12, A यानी फर्स्ट टर्म, देयरफॉर गिवन क्या लिखा था देखो, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। क्यों एपी है, क्योंकि इसके अंदर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस यानी जो डी होता है, देखो ये D 7 7 7 सेम है ना, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये एपी है। पहले तो वो चेक करना था। देन फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, अगर ये एपी है तो 20th टर्म फाइंड करो। तो देखो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वी हैव Tn = A + n - 1D, ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर आपको कभी भी टर्म्स फाइंड करने हो तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। अब जैसे कि देखो फॉर 20th फॉर्म, मतलब हमें 20th टर्म निकालना है, 20th टर्म, सो हम यहाँ पर लिखेंगे n = 20, 20th टर्म मतलब 20वां टर्म,
तो n कितना है 20, ये जो n है वो 20 है। a और d पता है, देखो a माइनस 12 और d जो है वो कितना आ रहा था, कॉमन डिफरेंस 7। यहाँ रख दो t, n की जगह पर 20 रख दो, और a कितना है -12 प्लस n माइनस 1, n है 20 माइनस 1 और d क्या है 7। सो -12 प्लस 20 माइनस 1, 19 इंटू 7 -12। अब देखो ये करेंगे, 7 9 जा 63, 6 आया, 7 1 जा 7, 7 और 6 13। ओके, तो ये अब माइनस करो, 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 1 गया 2, 1 और ये बड़ा नंबर है तो ये T20 आ गया। 20th टर्म जो फाइंड करना था वो आ चुका है, तो बड़ी आसानी से आ गया। सेकंड क्वेश्चन जो था इसमें एक सीक्वेंस दिया था और आप यहाँ पेंसिल से लिख भी सकते हो समझने के लिए, और इसमें हमने फर्स्ट टर्म निकाला और फिर क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके देखा, थर्ड में से सेकंड को माइनस करके देखा, ऐसे करके देखा सबका जो कॉमन डिफरेंस है सेम आ रहा है, तो हमने लिख दिया कॉमन डिफरेंस 7 है। और उसके बाद हमने क्या किया कि बता दिया कि जो गिवन सीक्वेंस है वो AP है। उसके बाद TN का फॉर्मूला यूज करके हमने TN यहाँ से निकाल लिया। तो कॉपी कर लो इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला और फोर्थ वाला बिल्कुल एक जैसा है। देखो यहाँ 12, 16, 20, 24 दिया है और बोला गया 20, 24 निकालो। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है 7, 13, 19, 25 और बोला गया T19 निकालो। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर A स्पॉट करो, ये ऑलरेडी गिवन सीक्वेंस जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। A यानी फर्स्ट टर्म कितना है 12, तो ये हमने A लिख दिया। एंड कॉमन डिफरेंस निकालो, देखो इसको माइनस करो, 16 में से 12 गया तो कितना 4, 20 में से 16 गया तो 4, बाजू बाजू वाले को माइनस करके देखने का। 16 में से 12 गया 4, 20 में से 16 माइनस किया 4, 24 में से 20 माइनस किया 4, सेम ही आने वाला बिकॉज ये ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, गिवन इन द गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक को भी माइनस करके देखा तो चलेगा, 16 माइनस 12 4, तो वो हमारा D आ गया। नहीं समझा, यहाँ देखो फोर्थ में, यहाँ पर देखो सबसे पहला जो टर्म है ये 7 है, ओके, और यहाँ पर माइनस कर दो, D कैसे आएगा 13 माइनस 7, 13 में से 7 गया तो 6, ओके, अगर आप देखोगे तो 19 माइनस 13 भी 6, 25 माइनस 19 भी 6, तो वो फिक्स आ गया। इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, A और D निकालना चाहिए। अब 24th टर्म निकालना है, जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन में किए थे वैसे ही फॉर्मूला यूज करो, वी हैव, TN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 D। अभी TN n कितना दिया है, देखो यहाँ पर 24 दिया है, तो यहाँ पर आप लिखोगे n इज इक्वल टू 24, समझ में आ रहा है, n 24 दिया है, तो जहाँ भी n है 24 रखो। A की वैल्यू 12 है प्लस n माइनस 1, सो n जो है वो 24 है, 24 माइनस 1, D इज 4, सो 12 प्लस 20, पहले कभी भी ब्रैकेट सॉल्व करो। बॉडमास जो रूल होता है BODMAS, मतलब क्या, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डिवीजन मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो लाइन से करना चाहिए, सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करोगे 24 माइनस 1 तो आ जाएगा 23 इंटू 4। अब यहाँ पर देखो प्लस और मल्टीप्लाई, पहले क्या करूँ, एडिशन करूँ कि मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखो A फॉर एडिशन M फॉर मल्टीप्लाई, पहले M है या A है, पहले M है, मल्टीप्लाई करना चाहिए। कभी भी याद रखो प्लस करने के पहले मल्टीप्लाई करना। तो बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 12 और 23 को प्लस करते हैं, प्लस मत करो, पहले मल्टीप्लाई करो। 23 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो 3 4 जा 12, 1 आया, 4 2 जा 8 एंड 1 92 आ गया। अब ये दोनों को प्लस करो, 2 2 4 9 1 10 1 0 4 आया। इस तरह से आपको 20th जो टर्म था वो आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पहला टर्म जो है 7 है और डिफरेंस 6 है और यहाँ 19th टर्म निकालना है, N19 निकालना है। तो कैसे करोगे, वैसे ही करोगे एकदम बिल्कुल, V है, फॉर्मूला लिखो, TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D करने वाले हो, ओके। एंड इसके बाद जो है TN की जगह 19, A कितना है देखो 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है 19 माइनस 1 इंटू D कॉमन डिफरेंस 6 है, सो T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू 6। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया, अब प्लस करोगे कि मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करना, प्लस मत करना, रॉन्ग आ जाएगा। 7 प्लस 18 6 जा, तो 6 8 जा 48, 4 आया, 6 1 जा 6 एंड 4 10 हो गया, ओके। एंड इसके बाद 7 और 108 प्लस किया तो 1 1 15 आया। तो ये 19th टर्म आपको मिल चुका है। बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया। ये रूल याद रखना बच्चों, बॉडमास रूल, सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करना,
उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन। हर बार यही होगा, सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करना, फिर मल्टीप्लाई करना, उसके बाद पहले वाले नंबर में ऐड करना। कॉपी कर लो इसको, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन 5th है बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल 3rd और 4th के जैसा ही है। 9 4 -1 -6 -11, यहाँ पर 27th टर्म फाइंड करना है। तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। जो पहला टर्म ए है, देखो 9 दिया हुआ है, डायरेक्ट जो कॉमन डिफरेंस है वो आप निकाल सकते हो। दूसरे में से पहला माइनस करके 4 - 9 करते हो, तो आपको 4 - 9 कितना आ जाएगा, 9 - 4 5 आ जाता है, और छोटे में से बड़ा माइनस करो तो -5। एक्चुअल में डी कितना आ गया, -5 आ गया। एंड यहाँ पर जो n है, नंबर स्मॉल n लिखना चाहिए, जो n है दैट इज 27th टर्म हमें निकालना है। तो कैसे करोगे आप, हमेशा की तरह लिखते हो वी हैव, फॉर्मूला लिख दो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। फिर जो Tn है, n की जगह पर लिखना है 27 इज इक्वल टू a 9 है प्लस n माइनस 1, एंड 27 माइनस 1 है, d है -5। सो 9 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू -5, सो 9 प्लस माइनस माइनस 26 5 सा करना पड़ेगा, तो 5 6 जा 30, 3 आया, 5 2 जा 10 एंड 3 13 आया। और ये प्लस माइनस माइनस हुआ, 130 में से 9 माइनस करोगे तो 121, और ये 130 बड़ा है उसका साइन माइनस है तो माइनस आया। तो ये आ गया आपको 27th टर्म, और यही फाइंड करना था। बड़े आसानी से हमने कर लिया, कॉपी कर लो इसको। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 के अप्रॉक्स 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। आगे के जो 5 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और इसके पहले हम ऑलरेडी 3.1 वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी से जल्दी मैं ये चैप्टर फिनिश करने वाला हूँ। ज्योमेट्री के ऊपर ज़्यादा मेरा जो ध्यान था, ज्योमेट्री लगभग कंप्लीट होने आया, अब मैं अलजेब्रा को भी फटाफट कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।